चलो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? आक्सीकरण और अपचयन। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या होता है? धातुओं तथा धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम लोग कहते क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। उसमें आगे ही डालो, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। उसमें लिखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण निम्नवत है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण निम्नवत है। पहला पॉइंट लिखो, पहला, ऊपर से नीचे जाने पर, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, परंतु श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता बढ़ती है। सही गलत? सही है। समझाया गया, लिखवाया भी गया था। ठीक। अगला, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की आक्सीकरण क्षमता बढ़ती है। परंतु श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर तत्वों की आक्सीकरण क्षमता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित सभी तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस
मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, परंतु हाइड्रोजन से नीचे, परंतु हाइड्रोजन से नीचे, हाइड्रोजन से नीचे स्थित तत्व, स्थित तत्व अम्लों से क्रिया करके, अम्लों से क्रिया करके, क्रिया करके हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं, मुक्त नहीं करते हैं। ठीक, श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित सभी तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस करते जी मुक्त कर देते हैं, परंतु हाइड्रोजन से नीचे स्थित तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। एक तीसरा गुण है, अगर लिखो पॉइंट नंबर 4, श्रेणी में, श्रेणी में हाइड्रोजन का, श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव, अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव, या मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना गया है, शून्य, सही है ना, माना गया है। ठीक, पॉइंट नंबर 5, ठीक, श्रेणी में, श्रेणी में प्रत्येक तत्व, प्रत्येक तत्व अपने से नीचे, अपने से नीचे स्थित, स्थित किसी तत्व के लवण से, किसी तत्व के लवण से, किसी तत्व के लवण से उसको विस्थापित कर देता है, उसको विस्थापित, उसको विस्थापित कर देता है। ठीक, श्रेणी में प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित किसी तत्व के लवण से करता है, उसको विस्थापित कर देता है। पॉइंट नंबर अगला 6, श्रेणी में, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की सक्रियता, तत्वों की सक्रियता घटती है, घटती है, परंतु नीचे से ऊपर जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर तत्वों की सक्रियता, तत्वों की सक्रियता क्या होती है? घटती है ना जी, बढ़ती है, बढ़ती है। सही है।
जिस तत्व का, जितना पॉइंट हो सब लिख दो, श्रेणी में जिस तत्व का अपचयन विभव, श्रेणी में जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है, अधिक होता है, वह उतना ही अधिक, वह उतना ही अधिक, अधिक प्रबल आक्सीकारक, आक्सीकारक होता है। ध्यान समझो, श्रेणी में जिस तत्व का, जिस तत्व का अपचयन विभव, अपचयन विभव जितना अधिक होता है, जितना कम होता है, जितना कम होता है तो उतना ही, वह उतना ही अधिक प्रबल अपचायक होता है। अपचायक कई पॉइंट हुए? अपचायक क्षमता का मान क्या होता है? घटता है, परंतु नीचे से ऊपर जाने पर अपचायक क्षमता क्या होता है? बढ़ता है। मतलब बोलो मत रहो, अब ध्यान समझो, यानी इस रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना ज्यादा नीचे स्थित होगा वो उतना ही क्या होगा? प्रबल आक्सी कारक। अगर ये प्रबल आक्सी कारक है उसके साथ क्या है? निम्न अपचायक है। चलो पहला पॉइंट ये है कि इस विद्युत श्रेणी में प्रबल आक्सी कारक, एक पॉइंट लिखता हूं मैं, जो जितना प्रबल आक्सी कारक होगा उतना ही निम्न अपचायक होगा। अपचायक प्रबल आक्सी कारक होगा तभी उसका धनात्मक मान सबसे ज्यादा होगा। यानी इस रासायनिक श्रेणी में फ्लोरीन क्या है? सबसे प्रबल आक्सी कारक है। यानी दो चीज निकला, जो तत्व जितना, बहुत ध्यान रखना चीज को, इस रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना अधिक धनात्मक होगा वो कितना क्या होगा? उतना ही अधिक प्रबल आक्सी कारक। जो जितना प्रबल अपचायक, जो इतना प्रबल अपचायक हो उतना क्या होगा? निम्न आक्सी कारक होगा। बताओ इस रासायनिक श्रेणी में सबसे प्रबल अपचायक कौन है? लिथियम। लिथियम क्या हुआ? निम्न। सही है ना? इससे क्या दिक्कत है? चलो, यानी ये क्या करिए? जितना अधिक क्या होगा? जितना अधिक ऋणात्मक। अब बात समझ आई? तो जो तत्व जितना अधिक ऋणात्मक होगा उतना प्रबल अपचायक होगा। वो कौन है? वो लिथियम। अगला पॉइंट में बोला गया इस रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव कितना है? 0। ठीक। अब आगे बोला गया में जो कोई भी तत्व हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है
वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देंगे। जैसे मान लो Zn है, यह सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया किया तो क्या करेगा? ZnSO4 प्लस क्या बना लेगा? H2। यह अब क्रिया संभव है, परंतु हम वही कहे कि Ag प्लस H2SO4 यह अब क्रिया संभव नहीं है। बस समझ गई ना? मतलब हाइड्रोजन से नीचे स्थित तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करेंगे। एक पॉइंट में बोला गया, क्या बोला गया? ये बोला गया जो तत्व श्रेणी में किसी तत्व से ऊपर स्थित है वो अधिक सक्रिय होंगे, और सक्रिय होने के साथ साथ किसी लवण के विलयन से उसको क्या करेंगे? विस्थापित कर देंगे। जैसे मान लो जिंक और किसमें जी? कापर। तो मान लो कापर का कोई लवण ले लो, कापर सल्फेट। जिंक की क्रिया कापर सल्फेट से कराओगे तो जिंक क्या करेगा? जिंक कापर सल्फेट से कापर को विस्थापित कर दे। क्यों? ये कम क्रियाशील है, ये क्या है? अधिक क्रियाशील है। तो जिंक अगर कापर सल्फेट से कापर को निकाल देगा, खुद जुड़ जाएगा। प्लस ये संभव है, परंतु जो तत्व नीचे है वह ऊपर वाले तत्व के लवण से उसको विस्थापित हो। मान लो इसी उल्टा रिएक्शन हो जाए, ऐसे कापर प्लस ZnSO, तो क्योंकि ये रासायनिक श्रेणी में नीचे है और ये क्या है? तो ज्यादा क्रियाशील है ना, ये ज्यादा क्रियाशील होने का इसका लवण भी क्यों ज्यादा क्रियाशील होगा, तो इसको कापर कभी भी निकाल नहीं पाएगा। ये क्रिया संभव नहीं है। प्रश्न क्या है जी? चार क्षार धातुओं ABCD के मानक अपचयन विभव दिया गया है। इनमें बोला प्रबलता उच्चायक कौन है? प्रबलता उच्चायक कौन होगा? जो ज्यादा ऋणी होगा। कौन वाला है इसमें? ऑप्शन नंबर ए ना जी, ए वाला। -3 इतना प्रबल उच्चायक ध्यान रखना है। किसी कोई डाउट? आगे 25 डिग्री सेल्सियस पर इन तत्वों के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं। पूछा क्या है? इसमें सबसे प्रबल आक्सीय कारक कौन बताएगा? इसमें सबसे प्रबल आक्सीय कारक, सबसे प्रबल आक्सीय कारक मतलब क्या है? उतना ही अधिक क्यों कम होगा? क्या उतना ही अधिक कम ऋणी होगा। तो कौन कम ऋणी कौन है इसमें? मैग्नीशियम ना। तो हो गया ये वाला Mg2 प्लस और Mg, सही है ना? ये वाला हो गया। आगे देखो, चार धातुओं ABCD के मानक आक्सीय इलेक्ट्रोड दिया गया ना जी। इन धातुओं की बढ़ती सक्रियता क्रम है, मतलब पहले कम सक्रिय लिखना है, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। सबसे सक्रिय कौन होगा? जो सबसे ज्यादा ऋणी होगा ना। सबसे सक्रिय कौन जी? बताओ, इन चारों में सबसे ऋणी कौन है? कि है -2 ना, यानी 20 सबसे ज्यादा। और सबसे कम कौन होगा? जो ज्यादा धन होगा, धन वृत्ति होगा। धन वृत्ति कौन है? ये सबसे कम है। बस बीच में 2 बच्चे लिख लो। बीच में कौन मतलब बताओ? इससे अधिक कौन होगा जी? कौन वाला है? बी वाला ना? नहीं नहीं नहीं, सी वाला है। फिर यहां पर क्या देगा? डी। जो जितना अधिक ऋणी उतने अधिक सक्रिय, और इतना जो इतना कम क्या, जो इतना धनी उतने कम सक्रिय। बात समझ में आई? सब लिखवा दिया गया, डाल लो। उतना बड़ा जिसको तारो